जंगल में एक बूढ़ा शेर मारा मारा फिर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया था और एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे अपना पेट भरूं। इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर जरूर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ। जैसे ही कोई जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूँगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगा, उसने गुफा के करीब शेर के पंजों के निशान देखे। उसे समझते ही देर नहीं लगी और वो खतरा भाप गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो गीदड़ एक बार फिर से बोला, सुन गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि मैं बाहर से आऊँगा तो तेरा नाम लेकर बुलाऊँगा। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी, मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चला जाऊँगा। जवाब न मिलता देख गीदड़ बार बार अपनी बात दोहराने लगा। अंदर बैठे शेर ने गीदड़ की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा गीदड़ के आने पर बोलती होंगी। शेर अपनी आवाज को मधुर बनाकर बोला, अरे आओ गीदड़ भाई, आपका स्वागत है। अरे शेर मामा, तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफा कभी नहीं बोलती। यह कहकर गीदड़ वहां से तेजी से पलटकर भागा। शेर उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर तो आ गया, किंतु तब तक वह गीदड़ 9-2-11 हो चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।